नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन से जुड़े विभिन्न जन संगठनों ने वन अधिकार कानून, पैसा खनन और आदिवासी अधिकार, भूमि अधिग्रहण और सामाजिक न्याय से जुड़े अन्य मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में इन संगठनों ने विशेष रूप से वन अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा सुझाई गई है। साथ ही पेसा के जमीनी अनुपालन के लिए आवश्यक कानूनी संभावनाओं पर सरकारी पहल करने की जरूरत पर बातचीत हुई। इन संगठनों ने बस्तर में शांति और सद्भावना बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए नाकाफी प्रयासों पर भी चिंता जाहिर की है और बस्तर में बढ़ते सौंदर्यीकरण के चलते स्थानीय लोगों के अधिकारों के हनन के खतरे से भी डिप्टी सीएम को अवगत कराया। नागरिक समाज की ओर से उन्होंने डिप्टी सीएम से यह अपेक्षा साझा की है कि बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में बीजेपी संघ के बढ़ते सांप्रदायिक हमलों पर सरकार त्वरित हस्तक्षेप करे। वहीं छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहन मरकाम इन दिनों संभागीय समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में वे सरगुजा संभाग पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस बैठक के बारे में जानकारी दी। सरगुजा संभाग के विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी लगभग 85% जनसंख्या है। इन वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक विकास के लिए हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी विभाग की है, आदिवासी विभाग की है। हम चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, आश्रम बिल्डिंग हो, मरम्मत हो, स्टाइपेंड हो, वन अधिकार पत्र हो, आदि आदर्श ग्राम योजना हो 275 एक में, और अन्य जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके विकास के लिए हमारी सरकार योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं का क्रियान्वित हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा लगातार हम लोग अलग अलग संभागों में कर रहे हैं। मुझे मंत्रिमंडल में इस विभाग की जिम्मेदारी बनने के बाद कल मैंने रायपुर और दुर्ग संभाग की समीक्षा की। आज सरगुजा संभाग की बैठक में हमने समीक्षा किया है। कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को हम लोग दुरुस्त करने का प्रयास किया है और हमने उनको निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे समय सीमा में निर्माण कार्यों को भी हम पूरा कर लेंगे। आरोप है कि व्यवसाय की तरफ से छत्तीसगढ़ में ट्राइबल विभाग में सामग्री सप्लाई का काम किया जाता, लेकिन सामग्री सप्लाई तो नहीं हुई और उसके एवज में पैसा निकाल दिया। नहीं, देखिए, मुझे आपके माध्यम से ऐसी बातें चल रही है, ऐसी जानकारी मुझे जानकारी नहीं है, ना ईडी के नोट शीट में ऐसी कोई बातें आई है। अगर आई होगी तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर जब तक कोई जानकारी नहीं होगी तो उस बारे में कहना जल्दबाजी जी। आईएएस अधिकारी के ऊपर लगातार और देखिए, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं उन सरकारों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो, जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां के जनप्रतिनिधियों को, वहां के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है और वहां की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। मंत्री जी, नहीं, देखिए, अभी जो चाहे एकलव्य विद्यालय हो, हॉस्टल, आश्रम बिल्डिंग हो, जहाँ समय जरूर लगता है उसमें साल भर 6 महीना समय कम लगता है। अभी कार्य शुरू हुए हैं।
वहीं केशकाल से विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नीतम इन दिनों सुबह से ही अपने केशकाल स्थित निवास से जनचौपाल लगाकर आम जनता की मांगों और समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही पूरे दिन अपनी विधानसभा के अलग अलग गांव जाकर भेंट मुलाकात करते हुए जनता से रूबरू हो रहे हैं। इस जनचौपाल में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में अलग अलग क्षेत्रों के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि यहां दूर दराज से आने वाले सभी ग्रामीणों के लिए 24 घंटे और प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था रखी गई है। साथ ही अगर किसी वजह से ग्रामीण को वापस अपने गांव जाने के लिए सुविधा नहीं मिल पाती तो उनके लिए ठहरने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गई है। इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी हम बहुत से नेताओं और मंत्रियों से मिलने जाते थे, उनसे मिलने के लिए हमको किसी सहारे की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जिस तरह से विधायक संतराम नीतम से सीधा मुलाकात होती है, साथ ही साथ उनके निवास में हमको सम्मान मिलता है, वो सबसे अलग है। यहां आने पर हमारी मांगे तो पूरी होती हैं, साथ ही भोजन की व्यवस्था भी रहती है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के कचहरी चौक में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ चुनावी संकनात कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में जिला मुख्यालय के कचहरी चौक में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और विधानसभा स्तर पर 1 दिवसीय धरना कर स्थानीय मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर नैला चांपा नगर पालिका और नवागढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस के अध्यक्षों और अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े बड़े घोटाले करने का आरोप लगाया है। वहीं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कांग्रेस की भूपेश सरकार पर रेत, कोल और भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और सरकार को भ्रष्टाचार में डूबने और प्रदेश की जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का आह्वान भी किया। स्थानीय समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। माननीय धर्म कौशिक जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। अब स्थानीय समस्या क्या है? 4 महीने पहले सड़क बनी है नेताजी चौक से कचहरी चौक, ठीक, वो सीसी रोड भी उखड़ गई, डामर रोड भी उखड़ गई। ये भ्रष्टाचार का जो तांडव चल रहा है, नगर पालिका में कौन काबिज है? कांग्रेस के लोग काबिज है। चाहे वो चांपा नगर पालिका हो, जांजगीर नगर पालिका हो, नगर पंचायत नवागढ़ हो, सिर्फ चारों तरफ कमीशन और करप्शन। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे जांजगीर चांपा विधानसभा एसडीओ कार्यालय का घेराव और प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। जिस प्रकार से भूपेश सरकार के आने के बाद करप्शन और कमीशन की जो सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा है और इन सब बातों को लेकर के जो वादा उन्होंने किया, आज वादा खिलाफी किया है। त्राही त्राही मचा हुआ है, चाहे वो शराब घोटाले का हो, कोल घोटाले का हो, चावल घोटाले का हो, सेंड घोटाले का हो, लैंड घोटाले का हो। और ये जो घोटाले की सरकार चल रही है, इससे छत्तीसगढ़ बचने वाला नहीं है। और इसलिए जो बिजली की कटौती आए दिन आप देख रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में आयोजित प्रशिक्षण के पहले दिन भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-रोल, पोस्टल बैलेट, ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। वहीं दूसरे दिन भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता समेत निर्वाचन व्यय लेखा का प्रशिक्षण दिया। प्रशासन अकादमी में जिला स्तरीय स्वीप पर नोडल अधिकारियों का 2 दिवसीय अधिवेशन भी आयोजित किया गया। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जिलों में संचालित स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की गई।
खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां के उगाना गांव के आश्रित मोहल्ला छातासराय में बीते दिनों वहीं के निवासी अमरू राठिया और उनकी पत्नी तीजो बाई एक दिन पहले से उल्टी, दस्त और बुखार से ग्रसित थे, जिनका स्थानीय स्तर पर गांव में मौजूद झोलाछाप डॉक्टर से उपचार कराया जा रहा था। उसी बीच गांव में महिला की मौत हो गई। उसके बाद पति अमरू राठिया को भी धर्मजयगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद धर्मजयगढ़ सिविल अस्पताल बीएमओ ने गांव में स्वास्थ्य कैंप लगवाकर जांच और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। ओला वही कहा था उनका सुमा पेट दुखी तहले भाँटा जाए हल्का हल्का तहले उल्टी घून और खाना पीना नहीं खाई। फिर का हो इसका मन ला खत्म हो गई तहले अस्पताल ले जाए। तो पति पत्नी की अचानक मौत के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद स्थानीय सीएचसी के सीएमओ की तरफ से कैंप लगाया गया है। बताते चले कि झोलाछाप डॉक्टर से पति और पत्नी अपना इलाज करा रहे थे। बुखार, दस्त और उल्टी से पीड़ित थे, जिसके बाद पहले पत्नी की मौत हुई और फिर उसके बाद पति की। और इस घटना को देखने के बाद बीएमओ ने सक्रियता दिखाते हुए गांव में कैंप लगाया और लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। वहीं अंबिकापुर से ताजा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर राशन वितरणकर्ता गरीब के हक का चावल उन्हें समय पर नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर परेशान ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को अपनी समस्या बताकर समस्या का समाधान करने की अपील की। तो राशन वितरणकर्ता की लापरवाही का ये मामला सामने आया है, जहां पर गरीबों के हक, उनके चावल उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, समय पर राशन उन्हें नहीं मिल रहा है और इसी से परेशान होकर पीड़ित अपने मांगों को लेकर अधिकारी के पास पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो ग्रामीण पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि राशन वितरणकर्ता उन्हें उनके हक के चावल नहीं दे रहा है, समय पर राशन नहीं मिल रहा है और इसी से परेशान पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे हैं और अपनी समस्याओं को रखा गया है अधिकारियों के सामने। क्या नाम आपका? मेरा नाम हिम्मतलाल बड़ा है, बटे किला से आया हूँ। क्या करने आए हैं? राशन लेने आया हूँ कलेक्टर के पास से। मेरे गांव में तो देता नहीं है, वो आजकल करके निकाल देता है। कभी देता है, कभी देवे नहीं करता है। कुछ सामान देता है, जैसे चना शक्कर नहीं मिल पाता है, कभी चावल मिलता है, कभी नमक तक नहीं मिलता है। मेरे को 3 महीना का नहीं मिला है। 3 महीने का? जनवरी से लेके अप्रैल तक। तो आप लोग वहाँ बोले नहीं है, जो मांगे हैं आप लोग नहीं मिला है, तो वहाँ किस को मांग किए हैं? अरे कई बार शिकायत भी किया, SDM कोर्ट तक पहुँच गए थे, वहाँ का भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। फूड इंस्पेक्टर के पास भी शिकायत की थी।
आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सोनमजीत है, मैं ग्राम पंचायत बटाई किला से आया हूँ। सर हमारा एक खास समस्या के कारण यहाँ पे आज हम आए हुए हैं। हमारे यहाँ पे अपना राशन की समस्या कर लेकर के आज हमारे गांव बटाई किला से हमारे ग्रामीण क्षेत्रवासी आए हुए हैं। हम लोग को लगभग सर 6 महीने से हो गया, किसी को पर्याप्त मात्रा में आज तक राशन का बंटवारा नहीं किया गया। अगर आप किसी से उनके अगर राशन का मांग किया जाता है तो आप शब्द का व्यवहार करते हैं और अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए ग्रामवासियों को धमकाते हैं, महिलाओं का शब्द व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं और खास करके उनका एक गलत आदत है कि राशन की कार्यालय में रह के गांजा का सेवन करते हैं, जो कि किसी भी कार्य क्षेत्र में परिपथ है, आपको भी ये मालूम होगा। आप कैसे कैसे गांजा का सेवन करते हैं? आपने क्या वीडियो या फोटो है? हमारे ग्रामवासी महिलाएं और पुरुष कई बार वहाँ पे उनका सेवन करते हुए पाया गया है। वीडियो बनाने पर भी वो बोलते हैं कि आप जो करना है कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए हमारे चाउर मांगे आए है। तो गांव मिलते यहाँ कलेक्टेड में थोड़ी मिली? इससे नहीं मिली, तुम्हारे घराई गए हैं। अच्छा, मतलब कि कलेक्टर साहब शिकायत करने आए हैं? हाँ, तो शिकायत करे तभी तो दे। कलेक्टर साहब थोड़ी न दे, जो देता है वही न देगा। यही साहब, लेकिन यहाँ आके क्वेश्चन देवे तभी ना दे, थोड़े देगा। ठीक ठीक, वही जो बता रहा है वही चावले की समस्या है हम लोग का। कौन बता रहा है? सब बता रहा है, तो वही समस्या है। अरे सब कौन है? अपना बताइए, सबका क्यों देखते हैं? दिलबहार किला से आया हूँ। हाँ, तो 1 घंटा 1.5 घंटा खुलता है। आजकल के काम का दिन है, जाते हैं आते हैं, हल जोतने कौन जाता है तो 12 बजे जाएगा ना यार। तो उसी तरह मतलब थोड़ा सा देर हो गया, जाते जाते थोड़ा चल रहा है, चावल दे रहा है, मगर भी थोड़ा सा देर है, थोड़ा सा घूम के आते हैं। इतना कार तो इतना है, मेरा नंबर पहुंचेगा थोड़ा देर में, ताकि थोड़ा सा घूम के आते हैं। मेरा घूमते आते तक में बंद 1 घंटा 1.5 घंटा, बस आधा घंटा कुल मिलाकर बंद कर देता है। उसके बाद कार्ड कहाँ है? कार्ड है ही नहीं है, पूछते हैं तो है ही नहीं है। तो एक दिन तो मैं और एक आदमी था मेरा साथी, तो एक डंटा खोज करके उस क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं समिति, जो सोसाइटी घर है ना, हाँ? उसमें बाहर छोड़ दिया है, टेबल में है कार्ड, उसी को डंटा खोज करके हम लोग उसको निकाले, और जिसका छूट गया उसका खो गया। अच्छा अच्छा, वैसा भी हो रहा है। कहने मतलब जमा करने के बाद जो नहीं ले जाते हैं उनको नहीं मिलता, उनका खो जाता है। हम लोग चालाक, थोड़ा भी हम लोग भी तो चालाक लगा, खो जाता है काफी, इसीलिए हम लोग डंटा खोज करके उसको निकाले। वितरण करने वाला कौन है, क्या नाम उसका? उसका नाम है नरेश राम नरेश गुप्ता। राम नरेश गुप्ता जी हैं, हाँ। बटाई केला से। बटाई केला। तो क्या दावा करते हैं, क्या कहते हैं? मंत्री साहब के घनिष्ठ हैं? मंत्री साहब अभी तो हम लोग कुछ नहीं बोले हैं मंत्री को, जो है मतलब चावल मिल रहा है नहीं मिल रहा नहीं बोले हैं। तो हम लोग पहली बार आए हैं यही जगह, मतलब जो भी हम लोग का मतलब फिर दरख्वास्त है कि चावल सही ढंग से दिया जाए। हाँ, कलेक्टेड में खास यही है, नहीं मांग करेंगे। एकदम बिखर गए हम लोग, इसको हटा दिया जाए। क्या दिक्कत है आपकी? ऐसा है, मैं क्या दिक्कत रही, हमार गांव पंचायत बटाई किला में हमन चौर बार हमन तरसा था, फिंगर मारे बार बुलायल ओकर घरे हम मतलब बुलायल, ओकर बाद में कहे नहीं भाई हमार घरे का बार है ना, तो हम कहते नहीं साहब तो बुलाए है फिंगर करे बार, तेकर बार हम आए हैं नहीं सोसाइटी में फिंगर करवा, तो ठीक है हम सोसाइटी जग जाता तो कह नहीं भाई भीड़ का बार लगाए है नहीं साहब, तो फिंगर करे बार बुला है तो फिंगर करे बार आए हैं, तो फिर कहल कि नहीं आज नहीं होगा, है ना, आज नहीं होगा कहल तो हम घरे चल देते हैं साहब। ओकर बाद फिर कहल फलना दिन नहीं होना, वो दिन जाता वो दिन फिंगर नहीं करल, ओकस ओकस करत करत 3-4 महीना लग घोलटात है। काल चाउर गिल्ली के फिर बुलायल वो दिन फिंगर नहीं करल, कम से कम 3-4 महीना ले मोर राशन कार्ड में ना वो एंट्री नहीं करी से, फिंगर करवायल एंट्री नहीं करल। ये चावल कहाँ जाता है, क्या लगता है आपको? हमारा तो पते नहीं साहब कहाँ करे लोहार, दिन भर तो अपन काम उता में रहथन, सुबह जाथन फिंगर करे बस नहीं करवायल, कल के ना 2-3 दिन में आई हो तो सब झल दी हूँ, 2-3 दिन में भी नहीं रहे
पूरा महीने ला मतलब घटोलत सब लोग पूरा साल भर ला पार कर देते, लेकिन आज तक चावल ओकर जग नहीं गिरा था। किसी के डीलर हवे इतना साल ले जब डीलर रही नमन जग तो मस्त हर महीना चावल पूरत रही। ये जो अभी आई से ये कांग्रेस सरकार करेगो हमारे सदस्य है गाँव में वही डीलर सेल्समैन है, ओकर जग किसी चावल नहीं पूरे। कौन है देने वाले, क्या नाम है? ओकर नाम का है जी नाम नरेश, मतलब गांव में तो लंबू का था, लेकिन ओकर नरेश गुप्ता है। राम नरेश गुप्ता है, नरेश गुप्ता? राम नरेश है। अच्छा, तो वहाँ मंत्री जी जाते हैं कभी घूमने? कभी कभी जाए। हमन एक बार सरपंच से भी आवेदन बनवाए रहे, कहाँ सीतापुर हमारे तहसील है वो जगह SDM जग छोड़े रहे, वही जग सुनाई नहीं हुई। फिर बतौले हमन ये क्या कहते हैं फूट साहब ओकरो जग हमन आवेदन भेजे रहे, वही जग सरपंच डाले हूँ कि तबो से ओकर सुनाई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a